नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक की 10वीं कविता भारत गौरव। भारत के गौरव की बात यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। तो आइए देखते हैं कवि मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में शराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, सांकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। तो आइए देखते हैं कविता की समझ शब्दार्थ के साथ। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल का। भूलोक यानी संसार, दुनिया। गौरव यानी शान। प्रकृति का पुण्य यानी पवित्र, लीला स्थल यानी महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि का यह स्थल है। क्या कहा है कि यह देश वह देश है जो दुनिया का गौरव है। दुनिया के सारे देशों से हमारा देश सर्वोपरि है और इस देश की पुण्य भूमि पर महान पुरुष जैसे गांधी जी, सरदार पटेल, नेहरू, इंदिरा जी, मदर टेरेसा, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, लक्ष्मीबाई जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। यह देश इन महापुरुषों की क्रीड़ा भूमि रहा है। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। फैला मनोहर यानी सुंदर, गिरी यानी पर्वत हिमालय और गंगा जल। यहाँ देखिए क्या कहा है कि हिमालय वह पर्वत श्रृंखला है जो भारत की उत्तरी सीमा पर है, जो देश को सुरक्षा प्रदान करता है। और गंगा जल के बारे में कहा है कि यह एक पूर्ण नदी है जो हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। कहा जाता है कि पापियों का उद्धार करने वाली नदी है। धर्म ग्रंथों में उसे पवित्र ही नहीं बल्कि उसे माता का दर्जा दिया गया है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? संपूर्ण यानी सारे। देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष यानी उन्नति। देखिए क्या कहा है कि दुनिया के तमाम देशों से सबसे पहली उन्नति हमारे देश की हुई है। आज हमें उस उन्नति को बरकरार रखना है। उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। उसका की जो ऋषि भूमि है यानी ऋषियों की यह जन्म भूमि है, जहाँ वाल्मीकि, सांदीपनि, भृगु, अगस्त्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव जैसे ऋषि मुनियों से देश की पवित्रता भरी पड़ी है।
वह कौन भारतवर्ष है, यानी भारत जैसी पवित्रता और संसार में कहीं नहीं है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। हाँ, वृद्ध यानी बूढ़ा या पुराना देश ही पूरे संसार का सिरमौर यानी श्रेष्ठ। यहाँ क्या कहा है कि दुनिया के प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? ऐसा पुरातन यानी पुराना देश कोई विश्व में यानी संसार में, दुनिया में क्या और है? क्या कहा है कि हमारा देश दुनिया में सबसे पुराना है, इसके जैसा और कोई देश नहीं है। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भगवान की बहुभूतियों यानी संसार के वैभव का प्रथम यह भंडार है। क्या कहा है कि यहाँ की हमारे आर्यों ने ही संसार को कला कौशल की शिक्षा दी है। जैसे हमारे चित्रों का प्रयोग किसी बात की अभिव्यक्ति दृश्य चित्रण के माध्यम से करने के लिए किया जाता है, जो कि कथन का यह प्रतिपक्षी रूप है। राजस्थान, गुजरात और बंगाल में इसके विशेष अंश देखे जाते हैं, जो हमारे प्राचीन वैभव और भव्य संस्कृति की विरासत चित्रण है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि यानी ब्रह्मा, सृष्टि की रचना करने वाले देवता, ने किया है नर यानी मनुष्य, सृष्टि यानी जीवात्मा का पहले यही विस्तार। देखिए क्या कहा है कि ब्रह्मा जी ने मनुष्य सृष्टि के विस्तार की शुरुआत यही से प्रारंभ की है।